हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल के कोटा के सिलेबस को कवर कर रहे थे, ठीक है। जो हमारे से पीछे से जुड़े हुए हैं और उन लोगों को तो पता ही है। बाकी अभी इस वीडियो से जो भी जुड़ रहे हैं आप लोग को बता दें कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग एक किताब छाइहर और दूसरा किताब सोंध माटी में 2 कहानियों को हम बता चुके हैं और छाइहर बुक से 6 कहानियों को हम बता चुके हैं। तो आज उसी छाइहर बुक के 7वें कहानी को पढ़ेंगे। उसका नाम है संस्कृति कर झगड़ा, ठीक है। तो और यूट्यूब में जो आप लोग प्यार दे रहे हैं बहुत काबिल तारीफ़ है। एक बार हम खाली बोले कि सब्सक्राइब करके बढ़ाइए सब्सक्राइबर। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसा ही आप प्यार देते रहिए, हम आप लोग के लिए कंटेंट देते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ये ई एगो शब्द चित्र रकम कहानी है कि मतलब क्या है बोल रहा है, यह एक जो है शब्द चित्र जैसा कहानी है, ठीक है। पुराना संस्कृति जिसको बोलेंगे खोरठा में, ठीक है। पुराना संस्कृति और नावा सांस्कृतिक मांझे झगड़ा, ये जो है कहानी, इस कहानी में पुराना संस्कृति और नया संस्कृति के बीच के झगड़ा को बताया गया है, ठीक है। एकर में सनातन संस्कृति और नूतन संस्कृति कर मानकीकरण कर के दुइयोक मांझे बहस कैरल देखवल गेल है, ठीक है। मानवीकरण यहाँ होना चाहिए, मानकीकरण लिखा गया, थोड़ा गलती से लिखा गया, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। मानवीकरण मतलब इसमें क्या है, इस कहानी में सनातन संस्कृति और नूतन संस्कृति को मानकीकरण करके दुइयों को मांझे, दोनों के बीच में बहस करवाया गया, मतलब एक दूसरे को लड़ाया गया एक तरह का इस कहानी के माध्यम से। कहने मानवीकरण कहने का मतलब होता है कि दोनों को एक मानव के रूप में दिखाया गया है। पुराना संस्कृति एक मानव है और नया संस्कृति भी एक मानव है, और उस दोनों मानव के बीच में बहस को दिखाया गया इस कहानी में, ठीक है। देखिए क्या बताया गया है, देखते हैं। दुइयोक संस्कृति एक दूसरा के अवगुण बतवो है, और दोनों संस्कृति जो है वो एक दूसरे का अवगुण को बताता है और आपन आप के बेस और बड़ देखवत, ठीक है, और अपने आप को बढ़िया यानी अच्छा और बड़ा दिखाता है, ठीक है। एकर में बतवल गेल है जे संसार संस्कृति सभ्यता जैर लागे। इसमें बताया गया है कि जो संस्कार है वो संस्कृति सभ्यता का जड़ है, जड़ मतलब जड़ है, ठीक है। आदमी के रहन सहन व्यवहार विचार से कोनो देश क्षेत्र विकास हवे है। इसमें बोलते है कि आदमी के रहन सहन व्यवहार विचार से कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है। 3 रकम कर मानव जाति कर उद्भव विकास पावा है, और 3 रकम मतलब 3 प्रकार के मानव जाति का उद्भव मतलब उद्भव यानी कि विकास एक तरह का कैसे उसका उत्पन्न हुआ उस तरीके का दिखाता है, ठीक है। पावा है मतलब पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्रविडियन, वो 3 प्रकार कौन कौन है, ऑस्ट्रेलियन है, मंगोलियन है और द्रविडियन है, ठीक है। तीनों कर अलग अलग भौगोलिक वातावरण रहन सहन लालन पालन भैल है, ठीक है। और तीनों का जो है अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग वातावरण में रहन सहन लालन पालन हुआ है, ठीक है। से ले तीनों कर काम करे क्षमता ढंग ढांचा भिनु भिनु पावल जाए, ठीक है। इसलिए से ले मतलब इसलिए तीनों का काम करने का जो तरीका, क्षमता मतलब तरीका है, ढंग ढांचा है, वो भिनु भिनु मतलब अलग अलग है, ठीक है। यह लखे भारतों में 2 रकम कर संस्कार कर विकास हेल। इसी तरह से यह लखे मतलब इसी तरह से भारतों मतलब भारत में भी 2 तरह का संस्कार का विकास हुआ है, ठीक है। पहिल संस्कृति प्राकृतिक वातावरण में बोन झारे बादल फैलल है, ठीक है। पहला संस्कृति जो है वो प्राकृतिक वातावरण में बोन जंगल में, बोन मतलब जंगल वगैरह में बोन झारे बाढ़ल फैलल है, मतलब वहीं उसका उत्पन्न हुआ और वहीं पे वो फैला है, ठीक है।
जकरा आदि संस्कृति बा सनातन संस्कृति कहल जाए, और उसी को आदि संस्कृति या तो फिर सनातन संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। दोसर सांस्कृतिक विकास मैदानी भागे भेल है, जे बोड़ बोड़ नदी के बनवल समतल माटी बाटे बाढ़ल। और दूसरा जो संस्कृति का विकास है वो मैदानी इलाके में हुआ है। ठीक है। जो बड़े बड़े नदियों के द्वारा बनाया गया जो समतल माटी है उस जगह विकास हुआ, वहीं पे वो बढ़ा, पला बढ़ा। ठीक है। दोसर सांस्कृतिक आधुनिकता और नवीनता बेसी पावा है। जो दूसरी संस्कृति है उसमें आधुनिकता और नवीनता ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक संस्कृति में प्राचीनता और परंपरा बेसी देखल जाए, और जो प्राकृतिक संस्कृति है उसमें प्राचीनता और परंपरा को ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। एकरे अनार्य और आर्य संस्कृति कहल जाता है, कहल जाहे। ठीक है। इसी को अनार्य और आर्य संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। लेखक दुइयों मांझे नोक झोंक देखवल हत, और लेखक जो है वो दोनों के बीच में नोक झोंक को दिखाते हैं। ठीक है, लिख करके। ठीक है। दुइयों एक दूसरा के नीचा देखवे में जखन तखन उलझ जाती। ठीक है। दुइयों जो है वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जब तब मतलब उलझ जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है। इसी में क्या बोलते हैं, सनातन बोले हैं, रे कायल कर जन्मलहा हमरा तो आँख देखवे हैं। इसी में उलझन होते रहा था, मतलब बहस हो रहा था। उसी में जो सनातन संस्कृति वाले हैं, सनातन संस्कृति जो है वो बोलता है, रे कायल कर जन्मला, रे कल का पैदा हुआ, हमरा तो आँख देखवे हैं, हमरा तू आँख दिखाता है। आज एक संस्कृति हंस दे है, और जो आज का संस्कृति है वो हंस देता है। ठीक है। तखन पुरातन संस्कृति आरे खिसियाए के भूत है जा है। ठीक है। और जिस समय जो आज का संस्कृति है, नवीन संस्कृति है, वो हंस देता है, उस समय पुरातन संस्कृति और जो है खिसिया जाता है, मतलब और वो मतलब खिसिया करके और थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो बोले हैं जे तोय हमरा खाए गेले, और जो पुरातन संस्कृति है वो बोलता है कि तोय हमरा खाए गेले हैं, तू हमको खा गया है। ठीक है। हमार कोनो चीज़ के बेस ना रहे देले, और हमारा कोनो चीज़ को बेस मतलब अच्छा नहीं रहने दिया। सगरे हमरा बेहड़ कर ले जा रहे हैं, और सब तरफ हमको बिगाड़ते चले जा रहे हो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर सनातनी और नावा पीढ़ी मांझे मुँह चोथवल हवे लागल। और सनातन संस्कृति और नावा पीढ़ी का जो संस्कृति है उन दोनों के बीच में मुँह चोथवल करने मतलब एक बहस ही बहुत ज़्यादा, मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो बोलने लगा वो मुँह चोथवल, मतलब ना ये उसको ये हार मानने को तैयार था ना वो हार मानने को था। ये अभी अपना बोले जा रहा है, सनातन संस्कृति भी अपना बोले जा रहा है, और ये जो आधुनिक संस्कृति है, नावा पीढ़ी वाला संस्कृति है, वो भी बोलते जा रहे हैं। इस तरह से दोनों में एकदम बहस चल रहा है, बहुत भयानक। दुइयों में कोई हार मानने ले तैयार ना, और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मुदा से दुइयों समझौता कर लिहत। मुदा मतलब इसलिए, से मतलब इसलिए दुइयों जो है वो दोनों है वो समझौता कर लेता है। ठीक है। नावा ढंग से विचार करे ले, और समझौता किस बात के लिए करता है कि चलो हम लोग अभी समझौता करते हैं, नया ढंग से एक बार सोचेंगे इस बारे में। ठीक है। ई रकम ई कहानी के लेखक शब्द चित्र रूपे देखवलत, और इस तरह से इस कहानी को लेखक ने शब्द चित्र के रूप में दिखाए हैं। ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको ये कहानी जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है। हम अब ले आएंगे पहले। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको हम, बहुत लोग दोस्तों का कमेंट है कि पहले एक बुक को कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है। तो हम पहले अब इसी को कंटिन्यू वीडियो देंगे, फिर उसके बाद सोन माटी का दे देंगे, फिर एक पोएम ले आएंगे आप लोगों के बीच में, जैसे दामुद्रे खोरा है, एक मौनी फूल है, आँखी गीत है, खोरठा कांटे पैदे खंटी। ये 4 कविताएं हम लोगों को पढ़नी है, लेकिन ये 4 बुक है हम लोगों के पास। ठीक है। इनमें बहुत सारी मतलब पोएम्स हैं। ठीक है। जैसे बात करें कि दामुद्रे खोरा है तो उसमें 6 सर्ग पढ़ना है। 6 सर्ग में बहुत बड़ा 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 सर्ग है। ठीक है। 6 पार्ट में वो मतलब बटा हुआ है। और फिर एक मौनी फूल है, उसमें कुल 31 कविताएं पढ़नी है। ठीक है।
इसी तरह आंखें गीत में भी 70 के लगभग कविताएं होंगी। ठीक है, तो सब हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जिन लोगों को PDF चाहिए वो फर्स्ट वीडियो देख लेते सकते हैं, और जिन्हें पेड ज्वाइन करना है उसमें अलग कंटेंट और भी मिलेगा आप लोग को। जो अभी पेड क्लासेस ज्वाइन किए हैं उन लोग को तो पता ही है, बाकी आप लोग को और मिलेगा। जो पेड क्लास में है उन लोग को और भी मिलेगा। बस कंटेंट अभी थोड़ा रफ में लिखा हुआ है, उसको फेयर करके ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप लोग को भी पूरा मिलेगा। ठीक है, जितना मिला है फिलहाल अभी आप उतना कीजिए। ठीक है, अभी आप लोगों को कम नहीं मिला हुआ है, फिलहाल उतना कीजिए। अभी हम लोग आप लोग को डिमांड पे जो जो डिमांड आ रहा है उसको तैयार करवा रहे हैं फटाफट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज़ और, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा इस चैनल से। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।